नीति क्लास। नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। भव्य बंधु, या हम सभी अपने जीवन में गुण और सुखों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। जो नीतिमान पुरुष होता है वो दूसरों की रक्षा करता है, लेकिन अपनी रक्षा करते हुए। दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों के ऊपर दया भी करता है, मगर अपने ऊपर दया और अपनी रक्षा करते हुए। अगर आपने दूसरे की रक्षा करी और अपनी रक्षा का ध्यान नहीं दिया तो उसकी रक्षा करना आपके लिए निष्फल हो गया। आपने किसी के ऊपर दया करी और ये सोच कर कि नहीं करी कि इसका मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो दया करना निरर्थक हो गया। जब भी कोई काम करें तो उसके प्रतिक्रिया रूप पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव को भी सोच के, देख के, समझ के रखें। पता चला दूसरे को खिलाते खिलाते आप ही भूखे मर जाए। दूसरों को खिलाते खिलाते अगर आप ही भूखे मर जाओ तो क्या मतलब। इसलिए आज की नीति कह रही है कि जब भी किसी की रक्षा करना तो सोच समझ कर ही करना। जब भी किसी की रक्षा करना सोच समझ कर ही करना। अक्सर लोग सहारा देने वालों को ही बेसहारा करने में लग जाते हैं। जब तक ये बात आपके जीवन में घटित नहीं होगी तब तक आप इस बात को स्वीकारोगे नहीं। जिन जिन को आपने सहारा दिया है और वो ही कहीं बेसहारा करने में लग जाएं आपको, फिर आपका सहारा देना किस काम का। इसलिए देखो, जिसके ऊपर भी दया कर रहे हो पहले उसको देखो, जानो, फिर दया करो। बिना जाने मत करना, क्योंकि ऐसा नीतिकार भी कहते हैं और आगम भी, सिद्धांत भी कहता है, जब भी किसी के प्रति उपकार करो पहले समझ लेना सज्जन है कि दुर्जन। सांप को पिलाया गया दूध जहर बनता है, चाहे उसमें गुड़ मिलाओ चाहे मिश्री मिला दो, वो जहर ही बनेगा। तो जब भी किसी का प्रति उपकार करें बहुत विचार करके करें। एक वृक्ष होता है, उत्तर भारत में नहीं है, कर्नाटक में है, वो नागलिंग वृक्ष होता है और उसमें इतने बड़े बड़े फल होते हैं, बॉल जैसे इतने बड़े बड़े, और वो पेड़ पर लगे रहते हैं हरे हरे। नीचे जैसे ही गिरते हैं 20 मिनट में काले पड़ जाते हैं। एनारपुर है अपना, नरसिंह राजपुरा दिगंबर जैन क्षेत्र है चंद्रप्रभ भगवान का, वहां के भट्टारा के लक्ष्मी सेन जी, उनके यहां लगा हुआ है। उसी वृक्ष के नीचे हमने एक बार दीक्षा दी थी पंचकनक में। वृक्ष का फल मेरे सामने गिरा और 20 मिनट में काला पड़ गया और वहां सांप आके उस फल को खा के गया। उस फल को खाने से सांप का जहर बनता है, बढ़ता है और जहरीला होता है। सांप को दूध पिलाओ तो भी जहर बनता है और जहर खिलाओ तो भी। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके प्रति आप दया करो, उनकी रक्षा करो, वो आपके प्रति अदया और अरक्षा का भाव ही रखते हैं। मदद जरूर करना, मगर बदले में आप किसी से मदद की उम्मीद नहीं करना, तो आपका दया करना, रक्षा करना सार्थक है। एक बात बोलूंगा, भले ही कड़वी है लेकिन सही है, कि अक्सर हाथ उसी दीपक से जलते हैं जिसको हमने हवा में बुझने से बचाया हो। धोखा वही देता है, पीड़ा वही देता है अक्सर जिसको हमने विषमताओं में बचाया हो। जिसको हमने विषमताओं में बचाया है वही तुमको धोखा देगा। तो क्या करें? तो रक्षा तो करें, दया तो करें, प्रति उपकार की भावना ना करें। ये मान करके चलें उपकार के बदले कुछ भी नहीं मिलेगा। बचपन में कहानी पढ़ी थी अपन ने हंस और चूहे की। एक चूहा जंगल में दौड़ते 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 आया तो हंस पक्षी कहता है क्या हो गया, कहां भाग रहे हो? बोले वो बिल्ली आ रही है मुझे खा लेगी। तो बोले काम करो तुम मेरे पंख में छिप जाओ।
तो उसको पंख में छिपा लिया, लेकिन चूहे की आदत कुतरने की है। पता आपको चूहे कुतरते क्यों हैं? हाँ, चूहे अगर नहीं कुतरेंगे तो उनके स्वघात नाम कर्म का उदय होता है, मर जाएंगे। उनके दांत इतने बड़े होते जाते हैं प्रतिदिन कि वो नहीं काटते तो घिसते नहीं है, वो स्वयं मर जाएंगे। चूहे ने अंदर अंदर उसके पर कुतर लिए और चूहा कुतर रहा था, हंस को पता नहीं चला। हंस कहता है भाई बाहर निकल, शिकारी आ रहा है, मुझे उड़ना है। और जैसे ही उसने उड़ान भरने का प्रयास किया, एक पर कट के गिर गया। देख लो, रक्षा उतनी ही करना दूसरे की, दया उतनी ही करना जितने में आपके ऊपर अदया ना हो जाए। शिकारी ने एक तीर छोड़ा, हंस वहीं ओम नमः सिद्धेभ्य हो गया। आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं? बेचारे कोई आते हैं मजबूरी में, सर हमको, भाई मेरे को, मित्र, भैया आवश्यकता है दे दो, और आपने दे दिया, फिर उसके बाद वही पूछते हैं, फोन लगाओ उनको, बोले यार अभी बाद में बात करना, बिजी हैं, खा तो न रहे तुम्हारे पैसे, जाओ खा लिया, क्या कर लोगे? ऐसा कोई शायद ही बिरला हो जिसको ऐसा सुनने ना मिला हो, और उस समय बड़ा दुख होता है। अपन ने क्यों उसकी मदद करी? उससे शिक्षा लो। आगम में एक बहुत सुंदर बात लिखी, जैन आगम में, कि शिक्षा भी उसको ही देना जो उसका अधिकारी हो। अयोग्य व्यक्ति को अगर शिक्षा दे दी है तो शिक्षा देने वाले की असमाधि, क्योंकि उसको संकलेशता होती है, कैसे व्यक्ति को हमने ज्ञान दे दिया। रक्षा करके चलना। एक दृश्य मुझे आज याद आ रहा है कि हम लोग ट्रेन में थे, यहाँ चांदखेड़ी दर्शन के लिए आए थे, छोटे थे जब, तो बड़ा हाउसफुल माहौल था उस समय। तो हम सब भाई भाई कजिन वगैरह सब ट्रेन में थे, खड़े थे। तो हमारे जो कजिन था उसको कहा गया कि एक भैया ने कि बेटा तू बैठ जा, वो छोटा था, बोले तू बैठ जा। तो हम सब देख रहे कि गलत आदमी को बैठा दिया है। वो जो सज्जन थे उसने उसको बैठाया, और आधा घंटे बाद वो बैठने के बाद लेटा, लेटने के बाद फैला, जिसकी सीट थी कह रहा उठ उठ, और वो सो रहा है। क्या तुम्हारे साथ है? हमने कहा है तो, लेकिन उठेगा नहीं, आप तो ट्रेन उल्टी कर दो तो भी नहीं उठेगा वो। अब वो बेचारा खड़ा, और जिसकी सीट नहीं थी वो सो रहा है। दया करने वाले के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। टिकट कटाई उसने, सो रहे हैं सेठ जी। और भूलना नहीं, मैंने कहा अभी कि अक्सर हाथ उन्हीं दीपकों से जलते हैं जिनको अपन ने हवा में बुझने से बचाया हो, जिनकी रक्षा की हो, सबसे पहले वही ठोकर मारेगा। माता पिता के साथ देख लो, बच्चों को पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ने लिखने योग्य बनाया, तुम्हारे पास था क्या भैया? जितने बच्चे सुन रहे हैं बैठे, उनसे कहना है तुम्हारे पास था क्या? तुमने 25 साल की उम्र तक माता पिता के पैसों से तो पढ़ाई करी है, और तुम पैसा कमाने लगे तो पिताजी से कहते हो कि भाई आपको इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हारे के खून के कतरे में उनका हक है, तुम्हारी एक एक सांस पर उनका हक है। तुम्हारे जीवन में माता पिता का इतना एहसान है कि उनके पैर दिन में 10 बार धो के पियोगे तो भी कम है। लेकिन माता पिता को पता है चिड़िया की तरह कि पर आएंगे बच्चे उड़ जाएंगे। उनकी भावना सही है, लेकिन बच्चों की भावना और अच्छी हो। वो तुमको उंगली पकड़ के लेके आए थे, तुम वृद्ध अवस्था में उनको गोदी में उठा के लाना, तब तो तुम पुत्र सुपुत्र हो। और तुम छोड़ के उनको चल दिए तो क्या मतलब? इसे जब भी दया करना, रक्षा करना, सोच के करना। जितने बुजुर्ग बैठे उनसे कहना है, जिनके बच्चे अभी छोटे उनसे कहना है भैया अपनी व्यवस्था कर लेना, बच्चों के दम पे नहीं जीना, हम अपने दम पर जिएंगे। अपनी व्यवस्था पहले कर लेना कि मुझे 50 में रिटायर होना है, तो मैं अपनी व्यवस्था कर लूं। बेटे ने किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, मेरे पास व्यवस्था है। क्योंकि अपनी रक्षा करके आपने दया नहीं करी तो तुम्हारा दया करना निरर्थक ही है। ऐसा विचार करना। भगवान महावीर स्वामी की